नमस्कार साथियों। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कल 1 तारीख था, 1 जनवरी 2026। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया और आज 2 जनवरी 2026 है। आज वीडियो बनाने का मौका मिला, तो आप सभी को हमारे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आप लोग इस वर्ष खूब तरक्की करेंगे और खुश रहेंगे। साथियों, जैसा कि हमारे वीडियो में क्राइम स्टोरी के बारे में बताया जाता है, किस तरह के क्राइम हो रहे हैं और भी पहले किस तरह के भारत में, भारत के बाहर किस तरह के क्राइम हुए, इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो इसी कड़ी में आज साथियों एक छोटी सी फैक्ट्स हमारे सामने आई, उसको मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। वो ये था कि लगभग 2010 के पास 2008 में, उसके पहले ही लगभग जो जितने भी गैंगस्टर क्रिमिनल हुए, जैसे दाऊद इब्राहिम मुंबई महाराष्ट्र में, इन लोगों की प्रॉपर्टियां जो थी वो सरकार ने जब्त कर ली थी। कुछ प्रॉपर्टियां अधिकतर जब्त हो गई थी, कुछ प्रॉपर्टियां जो बची कुची थी उसको भी जब्त करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया। और इसी क्रम में एक बिल्डिंग थी जो डी कंपनी के नाम से थी, यानी कि दाऊद इब्राहिम के नाम से थी, उसको सरकार ने जब्त करने के लिए बाकायदा नोटिस अधिसूचना जारी किया और कि इस तारीख को ये बिल्डिंग नीलाम की जाएगी। बिल्डिंग नीलाम के लिए मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सरकार के जो स्रोत थे उसके माध्यम से विज्ञापन दिए गए कि इस तारीख को इस बिल्डिंग की नीलामी होनी है। साथियों, आपको यकीन नहीं होगा कि यह बिल्डिंग जो थी डी कंपनी की दाऊद इब्राहिम के नाम से, इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए लगभग इस बिल्डिंग में 600 कमरे थे। कई फ्लैट कई इस फ्लैट में लगभग 600 कमरे थे और इसको खरीदने के लिए विज्ञापन जब दिया गया, पूरे भारत से लोग, सबको जानकारी हुई, एक बड़े से बड़े कारोबारी बिल्डर, हर लोगों को सूचना मिली कि यह बिल्डिंग की नीलामी होने जा रही है। किंतु साथियों, यकीन नहीं होगा, इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए भारत तो क्या, पूरे विश्व से कोई भी खरीदार इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। कारण वही था कि यह बिल्डिंग सबसे बड़े क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम का था। इसीलिए इस बिल्डिंग को भारत में तो किसी की खरीदने की हिम्मत नहीं हुई और अफ्रीका कंट्री से कोई, किसी एक नॉर्वे, तो क्या करके शायद नॉर्वे देश का एक कोई खरीदार था जो उसको खरीदने के लिए तैयार होता है और नीलामी से पहले वह भारत पहुंचता है। उसने सोचा कि खरीदने से पहले क्यों ना इस बिल्डिंग को एक बार देख लिया जाए कि यह खरीदने लायक है कि नहीं है, इसका आकलन कर लिया जाए कि कितने मूल्य का है, क्या है। तो इसीलिए वह एक दिन पहले भारत पहुंचता है, नीलामी होने के एक दिन पहले। तो और वह कोई कारोबारी नहीं था, बस एक उसकी इच्छा थी। वो दाऊद को शायद जानता भी ना हो, लेकिन उसकी इच्छा थी कि चलो ठीक है, इंडिया में एक बिल्डिंग अपने नाम से हो जाएगी। तो इस मकसद से वह बिल्डिंग खरीदने के लिए भारत आता है और जाके देखता है, बिल्डिंग का जब मुआयना करता है तो पता चलता है कि उस बिल्डिंग में बहुत से लोग रह रहे थे। उन लोगों के बारे में जब जानकारी किया उसने, तो पता लगा कि ये शहर के विभिन्न समुदायों के लोग, गरीब, बूढ़े, बच्चे, जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनका कोई नहीं था, वह लोग उस बिल्डिंग में रहते थे, वह भी निःशुल्क, बिना किसी किराए के, बिना किसी पैसे के। इस दृश्य को देखकर उसके मन में
एक ऐसी भावना जगी कि अगर मैं यह बिल्डिंग खरीद लूँगा तो यह लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास पहले से ही कोई घर नहीं है। तो उसने इस बिल्डिंग को खरीदने से मना कर दिया और बिल्डिंग खरीदने का मन उसने कैंसिल कर दिया। तो आपको मालूम होगा कि उस बिल्डिंग के एक ही पूरे विश्व से एक ही एक खरीदार था और उसने भी मना कर दिया। तो साथियों, इस कहने का मतलब ये है कि उसका इतना खौफ भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस तरह का खौफ था डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम का, कि लोग उसके नाम से तो क्या, उसका नाम से ही दहशत खाते थे। कोई भी हो, कितना बड़ा व्यापारी हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, वह उसके काम में दखल अंदाजी नहीं देना चाहता था। इतना उसका खौफ था, क्या अभी भी है। अभी भी भारत में क्या, विदेशों में उसके बहुत से आमदनी के स्रोत हैं और वह अपना, अब ये है, हो गया है कि पहले जो जिस तरह के क्राइम मुंबई में हुआ करते थे, डी कंपनी सड़कों पे खून बहाया करती थी, वह बंद हो गया, वो नहीं हो रहा है देखने में। लेकिन और उसके जो जिस तरह से तमाम तरह के उसके अनलीगल काम थे, वह अभी भी शायद बहुत कुछ मुंबई में हो रहा है, ऐसा बड़े क्राइम के पत्रकार लोग बताते हैं। तो साथियों, यही एक फैक्ट्स था जो आपसे साझा करना चाह रहा था कि दाऊद इब्राहिम का इतना दहशत कि उसकी बिल्डिंग खरीदने के लिए भारत तो क्या पूरे विश्व से कोई डर के मारे उस बिल्डिंग के किनारे नहीं जा रहा था कि उसको खरीद लिया जाए। साथियों, नया वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब इस वर्ष आपको लगातार वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको जानने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।